अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करें बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हम कर चुके हैं और अब हमने करना है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है कि जो लोग प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाली जो ड्रग्स हैं दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं और उसके बाद हमारा खुद का इम्यून सिस्टम लाइक मैक्रोफेजेस जाके जो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है उनको एंगल्फ कर लेती हैं। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग नहीं देते। ठीक है, यानी जिनको HIV है, एल्डरली है, तो उनको हम ये वाली ड्रग्स प्रेफर नहीं करेंगे, उनको बैक्टीरियोसिडल देंगे क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है तो इन ड्रग्स का काम प्रॉपर्ली नहीं हो सकेगा। तो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये देखें बैक्टीरिया की सेल वॉल है, लेट्स से उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर DNA है, न्यूक्लियस है और DNA से RNA बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे। तो हम एक पूरा सेल है ना, तो उसके अंदर हम डिफरेंट जगहों पे उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। सबसे पहले जोन से बैक्टीरिया कुछ ड्रग्स हैं जो सेल वॉल को इनहिबिट कर देते हैं उसकी ग्रोथ, वो बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हैं और उनको हमने पहले पढ़ चुके हैं। वो बीटा लैक्टम, नॉन बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं, पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, वो सारी ड्रग्स इसके अंदर आ जाती हैं। कुछ सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती हैं। कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी होती है जो DNA को इनहिबिट कर रही होती हैं, DNA की सिंथेसिस नहीं होने दे रही होती है और वो भी बैक्टीरियो की ग्रोथ को यानी उसको फ़र्क डाल रही होती हैं। और आखिर में कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देती। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, एंजाइम्स नहीं बनेंगे। अगर एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो कोई सेल कैसे सर्वाइव कर सकता है। तो जब हम प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म समझने के लिए आपको प्रोटीन सिंथेसिस आनी चाहिए और उसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम्स रखी हुई हैं। बस 2 डायग्राम्स हमने करनी है और ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा लंबा काम नहीं करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि ये यूकेरियोट से मिलती जुलती होती है। इसमें एक mRNA है, मैसेंजर RNA, और ये जाके बाइंड करा है राइबोसोम के साथ। अब राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है। स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है और लार्जर सब यूनिट कितना होता है, 50S होता है। अब जो 30S स्मॉलर सब यूनिट है इसके अंदर क्या होता है कि इस पे आगे बाइंड करता है मैसेंजर RNA, और जब मैसेंजर RNA बाइंड कर जाता है ऊपर से लार्जर सब यूनिट आके बाइंड कर लेता है और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बाइंड कर गया। अब लार्जर सब यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, EPA से याद कर लें, EPA। एक एग्जिट साइट होती है, उसकी P साइट होती है और एक उसकी A साइट होती है। एग्जिट साइट, E साइट, एक मिनट, एक एग्जिट साइट होती है, एक P साइट होती है और A साइट होती है। एग्जिट साइट से अमीनो एसिड्स ने बाहर जाना है, P साइट पेप्टिडाइल साइट होती है और A साइट होती है अमीनो असाइल साइट। ठीक हो गया। अब सबसे पहले ट्रांसलेशन को स्टार्ट करना है हमने। तो हमारा जो ट्रांसलेशन में आपको इतना पता होगा कि राइबोसोम के ऊपर आके किस तरह से बाइंडिंग होती है। ये ट्रांसफ़र RNA होता है, ये लेट्स से ट्रांसफ़र RNA है। ट्रांसफ़र RNA के साथ अमीनो एसिड लगा होता है जो इस कोडोन के अकॉर्डिंग होता है। तो ट्रांसफ़र RNA तो उसके ऊपर अमीनो एसिड लगा होता है। ये ट्रांसफ़र RNA आके राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट के साथ बाइंड कर देता है। अब हमारे पास सबसे पहले इनिशिएशन को स्टार्ट कैसे करेंगे, हमारे पास एक ट्रांसफ़र RNA, ठीक है, और उसके ऊपर बाइंड किया होता है एफ मेट। इसका मतलब क्या है, फॉर्माइल मैथ्यूनिन। हमेशा यही अमीनो एसिड होता है जिससे ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये एफ अलोंग विद ट्रांसफ़र RNA ये बाइंड कहाँ करेंगे, P साइड पर जाकर बाइंड करेंगे। कहाँ पे गए, P साइड पे। आपने ये याद रखना है। सबसे पहले ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट हुई, ट्रांसफ़र RNA उसके ऊपर लगा हुआ था एफ फॉर्माइल मैथ्यूनिन, और यहाँ जो मैसेंजर RNA है इसके ऊपर कोडोन था AUG। जब ये सारी चीज़ें पूरी हुई तो इसके बाद क्या हुआ, हमारा जो ट्रांसफ़र RNA है अलोंग विद इट्स अमीनो एसिड जो कि एफ-मेट है वो बाइंड कहाँ कर जाएगा, P साइड के ऊपर। अब ये फर्स्ट स्टेप क्या ले हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, नया ट्रांसफ़र RNA आएगा अकॉर्डिंग टू दिस कोडोन और उस ट्रांसफ़र RNA के ऊपर एक और अमीनो एसिड लगा होगा। अब ये वाला ट्रांसफ़र RNA A साइड के ऊपर बाइंड करेगा, पहला वाला, सिर्फ पहला वाला अमीनो एसिड, पहला वाला ट्रांसफ़र RNA डायरेक्ट P साइड पे आता है। उसके अलावा कोई भी डायरेक्ट P साइड पे नहीं आता। उसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे कहाँ आएंगे, A साइड के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नया अमीनो एसिड आया वो कहाँ पे आया, वो A साइड के ऊपर आया। यहाँ पे ट्रांसफ़र RNA अलोंग विद अमीनो एसिड। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है मैं आपको ये बताती हूँ। ये ट्रांसफ़र RNA है, इसके ऊपर एफ-मेट लगा हुआ है। ये ट्रांसफ़र RNA इसके ऊपर एक अमीनो एसिड लगा हुआ है। तो अब इनके दरमियान बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड इस तरह से बनेगा P और A के दरमियान, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा बेसिकली। अब मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ, अब किस तरह की होगी। ये ट्रांसफ़र RNA ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और ये इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। ठीक हो गया। तो अब हमारे 2 अमीनो एसिड्स कनेक्ट हो गए। इसके बाद ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि ये जो हमारा ट्रांसफ़र RNA बचा हुआ था P साइड से वो E साइड पे आ जाएगा, यानी इधर को मूवमेंट हो रही है ना, P साइड से E साइड पे आ जाएगा और जो डबल हमारे बने हुए थे, कनेक्टेड थे, वो यहाँ पे आ जाएंगे।
ठीक है, आपको समझ आई, ये प्रॉपर 2 अमाइनो एसिड्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद नया अमाइनो एसिड आएगा, वो इधर ए साइट पर आएगा और फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो प्रोसेस हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज़ करती हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि एक ट्रांसफ़र आरएनए अलॉन्ग विद अमाइनो एसिड एफ मेट आएगा और बाइंड करेगा पी साइड, पहला ये स्टेप। दूसरा स्टेप है कि ए साइड पे नया ट्रांसफ़र आरएनए आएगा। तीसरा स्टेप है कि पी से अमाइनो एसिड ए पे जा चुका होगा, ठीक है, पी से ए पे जाएगा, अमाइनो एसिड ऐसे मूव करेगा। फिर फाइनल 4th स्टेप में जब वो दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका होगा तो वो वापस ए से पी की तरफ आ जाएंगे। तो ये आपको ये चीज़ें याद करनी है, क्योंकि ये ड्रग्स के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ड्रग कहाँ एक्ट करती है। एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको ड्रग्स को बताती हूँ। दोबारा ये देखें, ये डायग्राम अच्छी बनी हुई है। इसके अंदर क्या है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये राइबोसोम बनाया हुआ है, ये स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस वन इज़ द लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट के अंदर इन्होंने 3 होते हैं, इन्होंने 2 रिप्रेजेंट किए हुए कि ये पी साइट है, दिस वन, एंड दिस वन इज़ द ए साइट। पी साइट और ए साइट। पी साइट पे नंबर 1 स्टेप, ये आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 स्टेप। नंबर 1 स्टेप क्या है कि ट्रांसफ़र आरएनए अलॉन्ग विद एफ मेट बाइंड किया पी साइट के ऊपर। फिर उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर जो नया अमाइनो एसिड आया जिसको उन्होंने नंबर 1 कहा है, बिकॉज एफ मेट तो कॉमन है ना, तो वो नंबर 1 तो नहीं है। फिर नया अमाइनो एसिड आया कहाँ पे, ए साइड पे। पहला अमाइनो एसिड आया पी साइड पे, नया वाला अमाइनो एसिड आया ए साइड पे। ये 2 स्टेप्स तो कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेप के अंदर एफ मेट और ये नंबर 1 के दरमियान बॉन्ड बना और एफ मेट किधर आ गया, एफ मेट ए साइड पे आ गया, ठीक है, ये इस तरह का बॉन्ड बन गया। फिर उसके बाद फाइनली जब उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है तो वो वापस उसी अपनी जगह पे आ जाते हैं जो कि पी साइड, और फिर एग्जिट की तरफ जाते हैं जब पूरी चेन बन जाती है। तो ये आपने चारों स्टेप्स याद करने, होप सो आपको अभी तक याद हो चुके होंगे। अब मैं आपको थोड़ा ड्रग्स का ओवरव्यू दे देती हूँ। जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है ना, उनको उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेसिस पे बहुत लोग डिवाइड करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे इस तरह से डिवाइड करते हैं कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो 50S पे काम करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो 30S पे काम करती हैं। ये काम आसान है क्योंकि सिर्फ 2 ड्रग्स ऐसी हैं जो कि 30 पे काम करेंगी, बाकी सब की सब 50 पे करेंगी, ठीक है। 50 ज़्यादा है ना, तो उस पर ड्रग्स भी ज़्यादा ही काम करेंगी। 30 पे सिर्फ 2 ड्रग्स काम करती हैं। कौन सी 2 ड्रग्स काम करती हैं, टेट्रासाइक्लिन्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये 2 ड्रग्स के आपने नाम नहीं बोलने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे छोटे उस पे काम आप ये कर लेंगे, जो जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो उतना अजीज़ होता है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इनका एक्शन है लेकिन ये काम छोटे पे कर रही है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स 30S के ऊपर काम करती हैं और बाकी जितने भी हैं लाइनोसोलिड, डेल्फोप्रिस्टिन, क्लोरमफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, लाइनोसोलिड, क्लिंडामाइसिन और डेल्फोप्रिस्टिन, क्यूनिप्रिस्टिन, ये सब कहाँ करती है 50S के ऊपर। वेयर एज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स दे एक्ट ऑन 30S। अब 30S पे करती क्या है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताऊंगी और फिर आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। बेसिकली जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो, ये जो बाइंडिंग हो रही है ना पी साइड पे, जो सबसे पहला स्टेप है पी साइड के ऊपर जो बाइंडिंग है उसको ही स्टॉप कर देती है, ठीक है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड इनिशिएशन नहीं होने देती और एफ मेट जो ट्रांसफ़र आरएनए पी साइड पे बाइंड होना है वो नहीं होने देती। तो एक तो हमने ये चीज़ कर ली। और अमाइनोग्लाइकोसाइड खुद किधर बाइंड होती है, वो 30S पे जाके बाइंड करेंगी। टेट्रासाइक्लिन्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड पी साइड पे इनहिबिट करती हैं, टेट्रासाइक्लिन ए साइड पे इनहिबिशन करती हैं, यानी नया वाला जो अमाइनो एसिड है उसको नहीं आने देती, ए साइड पर न्यू अमाइनो एसिड नहीं आता। फिर एक ड्रग है क्लोरमफेनिकोल, वो ये वाला रिएक्शन नहीं होने देता, यानी एफ मेट और जो अमाइनो एसिड है उनके दरमियान जो बॉन्ड बनना होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बनाता है, तो क्लोरमफेनिकोल उसको इनहिबिट कर देती है। तो अभी के लिए आप इतनी ड्रग्स ही याद करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स 30S पे करेंगी, बाकी सारी 50S पे करेंगी। फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में बताया कि ये क्या करती हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को, ये इन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, वो आप अभी रहने दें। अभी इसके लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की इनहिबिशन करती हैं और पी साइड के ऊपर बाइंडिंग नहीं होने देती, ठीक है। फिर टेट्रासाइक्लिन्स क्या करती हैं, टेट्रासाइक्लिन्स जो नया अमाइनो एसिड आ रहा होता है उसको बाइंड नहीं होने देती ए साइड के ऊपर। अमाइनोग्लाइकोसाइड पी को इनहिबिट कर रही है, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन्स ए साइड पे इनहिबिशन कर रही है। फिर उसके बाद क्लोरमफेनिकोल का मैंने आपको बताया कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट कर देती है जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 ड्रग्स बताई और आप अभी इतनी ही याद रखें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के एंड तक अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से करता है, उसका ओवरव्यू और थोड़ी बहुत ड्रग्स, तो फिर